हेलो जी, राधे राधे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब ब्लॉग वीडियो में। और मैं रजनी अलीगढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बहुत अच्छा मौसम है, एकदम बारिश आ गई सुबह सुबह ही, बढ़िया सी ठंडक है। मतलब मई में फरवरी जैसा मौसम हो गया है, ऐसा मौसम हो रहा है, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास। बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों जा चुके हैं और बज चुके हैं 10 बज रहे हैं। और अभी ऐसा घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह मेरा भाई आ गया था यहाँ पे। तो मैं उसके साथ चली गई थी, उसे अपनी गैस की केवाईसी करानी थी, क्योंकि मायके में जो गैस का कनेक्शन है ना, वो मेरे नाम पर है। तो सुबह सुबह मैं उसके साथ चली गई थी गैस गोदाम। और जो अलीगढ़ से होंगे वो जानते होंगे, गोविला गैस गोदाम गई थी, उसके यहाँ वहाँ पे केवाईसी करा के आई हूँ, क्योंकि मेरा नाम का सिलेंडर उनके यहाँ पर है। उनके यहाँ कनेक्शन चल रहा है मेरे घर में, मायके में, मेरे नाम का। तो वो उसको कराने के लिए चली गई, और फिर वहीं रास्ते में आ गई बारिश। इतनी जल्दी जल्दी वहाँ से हम लोग आए, तो इस चक्कर में जो भी काम था, बस वैसे सारा काम तो हो चुका था, सिर्फ नहाने का ही रह गया मेरा। तो फिर मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा चल मैं अपना नहा लेती हूँ। तो बोला नहीं जल्दी चल, बादल हो रहे हैं, कहीं बारिश आ गई तो फिर रह जाएगा, फिर फटाफट से तब भी आ जाएंगे। और हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। बड़ा मज़ा आया, एकदम ठंडी ठंडी हवा में, बहुत बढ़िया मौसम था। फिर वो घर आ गया वापस, मुझे छोड़ने के लिए आया। वो लेके गया था, वही छोड़ने आया था, मेरे से छोटा है मेरा भाई। और तो फिर मैंने उसके लिए ब्रेड पकौड़े और चाय बनाई थी, दिखाती हूँ। एक तो ना बारिश आती है, एकदम अंधेरा अंधेरा हो जाता है। उसने थोड़े से खा लिए, थोड़े से बचे हैं। और अब बारिश रुक गई तो वो चला गया। तो फिर तब मुझे याद आया, मैंने कहा अरे यार, मैंने तो आज अपना ब्लॉग ही नहीं शुरू किया है। और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नहाने के बाद। हेलो जी, तो मैं नहा ली हूँ, देखिए नहा ली हूँ बढ़िया से। कपड़े धोने हैं क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। और पूजा हो गई है मेरी। आप सबको अपने मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। देखिए आज सब येलो येलो पहने हुए बैठे हैं, देखो इधर भी देखो। और मैंने भी पीला पहना है। लाइट नहीं आ रही, लाइट को कर देते बंद, क्योंकि मंदिर की लाइट जल रही है। कभी धूप निकलती है, कभी बादल हैं। और ये है मेरे भोले बाबा और बेलपत्र। और आज मैंने दीपक जलाया है, क्योंकि धूप बत्ती नहीं थी, धूप बत्ती ख़त्म हो गई। ऐसे मैं दीपक शाम को जलाती हूँ, सुबह तो धूप बत्ती ही जलाती हूँ। इतनी बढ़िया हवा चल रही है ना, इतना बढ़िया मौसम है, एकदम फरवरी वाला मौसम है। सिर्फ अपना सूट धोया है मैंने। लाइट चली गई है, दूध वाला भी आया नहीं है। और अब समझ में नहीं आ रहा कि बनाऊँ तो बनाऊँ क्या, क्योंकि सुबह ब्रेड पकौड़े ले गई थी बेटी लंच में, वो भी उन्होंने भी वही खा लिए। अब लंच में क्या बनेगा दोपहर को, ये बड़ा झंझट है। अब सोच रही हूँ दाल बना दूँ, तो फिर शाम को, अब हम तो जने खाने वाले 2 कटोरी दाल और ब्रेड पकौड़े खाए ना तो पेट भरा हुआ है, अभी इतनी ऐसी भूख भी नहीं लग रही है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाएं। और मेरा तो चलो कुछ भी नहीं है, मिर्च रखी है, चटनी रखी है, पर अब उसके लिए क्या बनाऊँ, सोचूंगी उसके लिए। अभी चावल बना दूँ, तो रात को भी बनाए थे मैंने, रात पुलाव बनाया था। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। और फिर देखती हूँ वो आ जाएगी तभी उसको पूछ के बनाऊँगी। देखो एक तो रोज़ पता नहीं भगवान जाने कहाँ से एक नया दाना निकलता है, एक सही नहीं होता है, एक नया निकल आता है। तो बने रहिए व्लॉग में, देखते हैं अब स्कूल से आएगी तो क्या बनाती हूँ उसके लिए। लाइट भी नहीं है, तो लाइट इतना परेशान कर रही है कि पूछो।
तो जी मैंने अपने लिए खाने में बनाया है आज मठा के आलू बनाए हैं और पराठे बनाए हैं। अब बज रहे हैं 12:30। मेरी बेटी आ चुकी है तो उसके लिए उसने फिर से मेरे से ब्रेड पकौड़े ही बनवाए हैं अपने लिए। तो ब्रेड पकौड़े मुझे तो खाने नहीं थे, तो मैंने अपने लिए 2 पराठे और ये मठा के आलू बनाए हैं। मेरे को तो बहुत पसंद है, किस किस को पसंद है बताना। तो ये अब खा रही हूँ। सुबह वो 1-2 खा लिया था टुकड़ा, फिर मेरा पेट ही भर गया था। फिर मैं बैठी रही, मैंने कहा अभी आएगी तभी बनाऊँगी इससे पूछ के। मैंने उसके सामने ऑप्शन रखा, आलू का पराठा बना दूँ, नहीं। रोटी बना दूँ, नहीं। चावल बना दूँ, नहीं। फिर हार के बोली नहीं, जो सुबह बनाए थे वही बना दो। वही सेके हैं उसके लिए, वो उसने खाए हैं। तो बस चलिए अब मैं भी खाना खाती हूँ। हेलो जी, तो 3 बज रहे हैं और कौन है जो मेरी तरह मतलब ऐसे टीवी देखते हैं ना। बहुत सी चीज़ें मेरे को ना खाने की भी, जब मैं टीवी देखती हूँ जब मुझे याद आती है ना। और देखो अभी मैंने नील पेंट लगाया है, ये कैसा लग रहा है बताना। एकदम रेड है, चटक रेड कलर है, पता नहीं कैसा आ रहा है ऐसे। देखो इधर से, अभी टीवी देखते देखते पता नहीं क्या दिमाग में आया कि चलो नील पेंट लगाते हैं। प्लेन थे, मतलब बहुत दिनों से कुछ लगाया भी नहीं था। बहुत ही लाइट कलर लगाया था, करीब 2-3 महीने हो गए जब से लाइट कलर ही लगा रही थी। तो आज बहुत मन किया, मैंने कहा चलो एक डार्क शेड लगाते हैं। बहुत दिनों से लाइट लगा रखा था और इस हाथ पे भी लगाया है। तो कैसा लग रहा है बताना। अच्छा लग रहा है रेड कलर, काफ़ी टाइम बाद लगाया। वैसे मैं कोई तीज त्योहार पे रेड या मैरून कलर लगाती हूँ, लाइट कलर ही लगाती हूँ, मेरे को लाइट पसंद है। तो ये मैंने रेड कलर लगाया है। अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि बहुत दिन बाद लगाया है ना रेड कलर। वैसे पैरों पर ज़्यादातर लगाती हूँ। और ये नेल पेंट है ना, आपको अगर आप अलीगढ़ से हो, अगर कोई अलीगढ़ से है मेरा ब्लॉग देख रहा है, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि आप ना जूडियो से नेल पेंट लो। नेल पेंट इतने अच्छे आते हैं जूडियो के, और जो छोटे वाले आते हैं ना वो सबसे बेस्ट रहते हैं। 199 का आता है, उसमें 4 निकलते हैं, तो 4 कलर अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि देखो बड़ा ले लो ना तो वो यूज़ भी नहीं कर पाते, इतना एक ही कलर लगा लगा के बोर हो जाते हैं, है ना। तो आप छोटी वाली लो, छोटे छोटे 4 कलर, एक तो 4 कलर आते हैं और इतनी अच्छी नेल पेंट होती है, काफ़ी टाइम तक चलती है, पक्की वाली होती है। ये मैंने रेड कलर लगाई है, कैसी लग रही है बताना। अभी पता नहीं क्या रैंडम मतलब दिमाग में आया, और मैं अभी सीरीज़ देख रही थी, सीरीज़ देखते देखते दिमाग में आ गया कि हाथों पे नज़र गई। मैंने कहा चलो कुछ नहीं, तो ये अब 3:30 का टाइम हो रहा है, अब यह है 4 बजे से बेटी को जगाना है। तो मेरे को वैसे बहुत कम नींद आती है, तो ऐसे ये जो दोपहर का फ्री का टाइम होता है ना, तो मेरा दिमाग ऐसे चलता है। तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं किस किस की मेरी जैसी आदत है। वैसे काफ़ी लोगों की होगी, क्योंकि यही टाइम एक हमारा होता है, तब हमें ना इसी टाइम में अपने नेल पेंट लगाना है, या फिर कोई हेयर स्टाइल या चूड़ी चेंज करनी है या कुछ है, ऐसी चीज़ें हैं ना। या फिर आपने कुछ नया कपड़ा ख़रीद रखा है ना, तो आप उसे जब देखते हैं ना कि कोई नहीं है, तो मन करेगा यार एक बार ट्राई करके देखते हैं, एक बार पहन के देखते हैं। भाई मेरा दिमाग तो बहुत चलता है इन चीज़ों में, जब कोई नहीं होता है ना, और एक चीज़ को जब मैं ले आती हूँ ना तो उससे 4-4 बार ट्राई करूँगी। कि फिर मेरे को वो क्रियोसिटी रहती है कि फटाफट से कोई ऐसा ओकेज़न आए जो मैं उसे पहनूँ। तो ये चीज़ थी, तो मैंने ये शेयर कर दिया आप लोगों से। कोई तो होगा, या फिर मेरे ही साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं ही करती हूँ, या फिर आप में से भी अगर कोई भी मेरा ब्लॉग देखता है, उसमें से भी कोई 100% कोई ना कोई तो मेरी बात से सहमत होगा कि ये आदत है। पता है, चप्पल भी लेके आऊँगी ना तो चप्पल को भी रख दूँगी, फिर उसे 1-2 बार पहन के देखूँगी, दिन में अलग पहन के देखूँगी, रात में अलग पहन के देखूँगी, और पता नहीं क्या आदत है। मतलब नई चीज़ का ना ये लगता है हमें अब खरीद तो ली है, फटाफट से ऐसी चीज़ आए या हमें ऐसी जगह जाना हो, हमें बस वही चीज़ पहन के जाएं, तो वो है। तो बस अभी तो लेटे कुछ नहीं, सिर्फ नेल पेंट लगाया है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और हाँ, अगर मेरी बात से कोई सहमत हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना।
हाँ जी, तो बज गए हैं 5 बज रहे हैं। लाइट जला देते हैं। बेटी मेरी गई ट्यूशन, मंदिर की लाइट जलाते हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया। और फटाफट से लगाते हैं झाड़ू। देखो कैसे कूलर चला के कंबल ओढ़ के ऐसे सोएगी जब कितना ठंडा मौसम हो रहा है। ये कमरा साफ़ कर दिया है। किचन मैंने वैसे तो साफ़ कर दी है, बिल्कुल क्लीन है, बस बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं। अभी झाड़ू लगा दूँ, फिर बर्तन धोने हैं। और इधर हो रहा है दूध गरम। दूध गरम करने के लिए रख दिया है मैंने। यार वही सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम का यही है, एक ही काम, वही 4-5 काम हैं, वही रिपीट होते हैं। बस एक नहाना धोना छोड़ के करते रहो। कितनी भी बार झाड़ू लगा लो, बर्तन, खाना पीना। अभी ये बर्तन होंगे और बाहर जाओ ना तो हवा इतनी अच्छी लग रही है, ऐसी ठंडी हवा है ना, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। इधर गाय आ गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं गाय के। और फिर अपनी चोटी करूँगी। मेरी बेटी 6 बजे आएगी और 6 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं। कभी कभी जल्दी भी आते हैं, कभी मतलब 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन 6 तो बज ही जाते हैं उनको। तो ये रहता है बस थोड़ा सा आराम से। और दोपहर को फिर मैंने नेल पेंट लगाया था ना, तो इस नेल पेंट को लगाने के बाद में फिर मेरी बैटरी नहीं थी इसमें फ़ोन में, मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दिया। और वह सब करते हैं। दूध गर्म हो रहा है, हम बातें करते करते हैं, मैं ये ना निकल जाए। पंखा बंद कर देते हैं क्योंकि कमरे में कोई नहीं है अब, तो यह ठंडा हो जाएगा। फिर लगाएंगे झाड़ू और अब दिखाते हैं बर्तन धोते हैं। यार एक हाथ से ना हो नहीं पाता है, क्या ही दिखाऊं। इतने सारे बर्तन हैं, इसमें ना बोतल है, टिफिन है, और ये दूध के जग वगैरह जो होता है। और मैं ना ऐसे धोती हूँ बर्तन, मतलब थोड़े थोड़े करने के लिए इनको यहाँ रखेंगे। बर्तन धुल गए मेरे, सूख जाएंगे तो फिर लगा दूंगी स्टैंड में। और बस दूध भी आने ही वाला, दूध ऊपर आने वाला है, बस गर्म हो गया। और आज हमने दूध लिया नहीं था। ये क्या है इसमें, क्या है, तो ये मैं यहाँ पेन रखती हूँ, एक कैलेंडर। और आज क्या है, थर्सडे, तो इसमें निशान लगा देते हैं कि आज हमने दूध नहीं लिया है। तो जब हिसाब करते हैं ना दूध का,
तो बढ़िया रहता है। दूध गर्म हो गया, गैस बंद कर देते हैं और अब लगाएंगे झाड़ू। तो जी झाड़ू लगा दी और बर्तन धुल गए, मुँह भी धो लिया और चोटी भी कर ली, और इस कमरे की भी लाइट बंद करते हैं और चलते हैं थोड़ी देर छत पे। आप दुपट्टा ओढ़ लेते हैं और पहन लेते हैं चप्पल, क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो यह है कि थोड़ा पंखा लाइट सब बंद कर दिया है और थोड़ा छत से नज़ारा देखें क्या है हवा। और फेस पे तो देखो जी मैं कुछ लगाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, कहीं जाती हूँ जब लगाती हूँ। और धूप तो है लेकिन हवा इतनी अच्छी है, एकदम मस्त हवा चल रही है। और ये है हमारा अलीगढ़। यहाँ से रोड थोड़ी दूर पड़ता है लेकिन हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पता है डेली सोचती हूँ कि थोड़ा सा ना अपने रूटीन में एक्सरसाइज शुरू करूँगी, एक्सरसाइज शुरू करूँ। रोज़ करती हूँ लेकिन जब सारा काम करके बैठती हूँ ना फिर आलस आने लगता है, टीवी देखने लग जाती हूँ ना, फिर लगता है बैठे हैं और खाना खा ले, कल शुरू करूँगी। लेकिन हाँ शुरू करना पड़ेगा। एक तो ना ऐसे ऊपर चढ़ती है ना तो थोड़ी सांस फूलने लगती है मेरी अब, तो इस वजह से थोड़ा सा शुरू करूँगी, थोड़ा बहुत तो करूँगी। मेरे को अभी फरवरी में शादी थी, मेरी ननद की शादी थी, मतलब चाचा जी की लड़की की शादी थी। तो अपने आप ही पता नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरा वेट अपने आप ही कम हो गया था और अब फिर से हो गया है शुरू। लेकिन पर मेरा वेट इतना अच्छा है ना कि मैं जब चाहूँ तब बढ़ा सकती हूँ और जब चाहे घटा सकती हूँ। तो मेरे को ना वेट की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन में जितना चाहे मैं उतना कम कर सकती हूँ, जितना चाहे उतना बढ़ा सकती हूँ। बहुत जल्दी कम भी हो जाता है और जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि एक बार बढ़ गया तो फिर कम बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन मेरे में ये नहीं है। मेरा ये है जितनी जल्दी बढ़ेगा उतनी ही जल्दी कम होगा। 2-3 व्रत मेरे जैसे लाइन से पड़ जाते हैं ना, उसी में कम होने। लेकिन अब मैं ऐसे ब्लॉग बनाती हूँ ना तब मेरे को अपने आप को देखती हूँ ना, देखो कितनी डबल चिन होती जा रही है। ये भी हो गई है अब। या तो फ़ोन मेरे को पकड़ना नहीं आता, ऐसे देखती तो इस वजह से लगती है, पता नहीं क्या है। लेकिन हाँ 4-5 किलो वज़न तो मैं अपना कम करूँगी, देखती हूँ हो जाएगा आराम से। एक तो कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा है ना, जैसे कुछ होता है ना ऐसा लगता है ना यहाँ किसी की शादी है या कहीं जाना है तो वो उसकी टेंशन में अपने आप ही अब ऐसा एकदम से रिलैक्स मूड पे। एक तो गर्मी लगती है, बाहर कहीं जा नहीं सकते, तो वो है। और ये पीपल का पेड़ तो इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे बछड़े आए हैं आज तो बस, और कोई नहीं है, गाय नहीं है, बच्चे हैं उनके। तो जी और फिर मेरा ना मन तो करता है खूब बोलती रहूँ, बातें करती रहूँ। ऐसा लगता है कि कोई मेरी फ्रेंड है जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे दोस्त हैं जो मुझे सुन रहे हैं। तो दिल खोल के बोलती रहती हूँ। फिर ना बहुत लंबा बन जाता है ब्लॉग मेरे से, और फिर मेरे को लगता है कि हाँ इतना लंबा ब्लॉग है कौन ही देखेगा, कोई यही कहेगा कि क्या है यार बोलती रहती है। देखिए बोलने के लिए ही मैंने बनाया है, क्योंकि अकेले रहते हैं ना आप, तो आपके पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं शेयर करने के लिए, कोई सुनने के लिए होना चाहिए। अब देखिए बच्चे हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई में बिज़ी हैं। हस्बैंड सुबह जाते हैं 10 बजे, अब आएंगे 5:30-6 बजे तक आएंगे, ठीक है। फिर उन्हीं की सेवा चाकरी, चाय बनाओ, खाना बनाओ, बर्तन, फिर वही सारा काम हो जाता है।
तो बस ये चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से इसीलिए मैंने ये ब्लॉग शूट किया था। और हाँ, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको तो दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है वो मेरा वीडियो देखते हैं उनको भी थैंक यू है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ये है उड़द चने की दाल। इसके लिए मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च काट ली है, और इधर रायते में काला नमक और बूंदी डाल दी है। अब लगाते हैं दाल में तड़का। ये मैंने सुबह ब्रेड पकौड़े बनाए थे, उसकी चिकनी हो रही है कढ़ाई। कढ़ाई में जीरा डाल दिया है और सिंपल तड़का लगाऊंगी घी और जीरे का। और ये डाल दी इसमें हींग अच्छे से डालें, और हींग को ज़रूर डालें क्योंकि रात को थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जाएगी इसमें लाल मिर्ची अपने, धनिया पाउडर। सिंपल दाल बहुत ही अच्छी बनती है, इसके साथ में बनाऊंगी ये दाल मेरी गाढ़ी है, तो इसमें मैं डालूंगी पानी थोड़ा सा। पानी को ना कढ़ाई में डालूंगी पहले, और इसमें बॉयल आ जाएगा तब ये वाली दाल को मिक्स करूँगी। सबसे अच्छा तरीका है या तो पानी को उबाल के तब मिक्स करो, या तो तड़का लगा रहे हो ना तो तड़के में ही डाल दो। देखो ये है, अब इसमें उबाल आ जाएगा तब ये दाल डालूंगी। तो बंद कर देते हैं, रखते हैं। देखिए ये है दाल, बढ़िया से तड़का लग गया है, रायता, और ये है आटा, और लगाते हैं रोटी। अब बनाएंगे रोटी। रोटी के लिए आटा और लगाएंगे घी। किस किस को पनपत्ती रोटी पसंद है? आप घी भी लगा सकते हो और पानी भी।
और इस वाली दाल के साथ में ना इतनी गजब लगती है, चूल्हे पे तो बहुत ही अच्छी बनती है। अब चूल्हा तो खैर नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया एकदम से फूली है रोटी। और ऐसे उठा के इसकी किनारियों को भी सेक लेंगे बढ़िया से। और ये गर्मा गर्म दाल और इसमें जाएगा रायता। रायता और ये आ गई रोटी एकदम से फूली हुई बढ़िया। और इसके ऊपर जाएगा ये घी हो, मक्खन हो, जो आपको पसंद हो आप वो रखो। और ये मिर्ची। तो कैसी लगी आपको मेरी थाली? एकदम मस्त देसी खाना। अगर मुंह में पानी आया हो थाली को देखकर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बहुत ही टेस्टी खाना है। और हाँ, आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, मिलते हैं कल 12 बजे।